इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट आज पहला दिन था और इंडिया की हालत कोई इतनी अच्छी है नहीं। पिंक बॉल टेस्ट है ये, एडिलेड में मैच हो रहा है और इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और कोई इतना अच्छा टोटल उन्होंने लगाया नहीं। फिर भी उन्होंने जो टोटल किया वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा था। ये बहुत पहले आउट हो सकते थे। पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। इंडिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की। जायसवाल पहली बॉल पे आउट हो गए। स्टार्क आज जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे वो नज़र आ रहा था कि वो उनका रिदम बिल्कुल ठीक है। और स्टार्क में हमेशा जब भी वो टेस्ट मैच में खेलने आते हैं तो देखा जाता है कि अगर वो रिदम में नज़र आ रहे हैं तो वो अच्छा खेलते हैं, और वो पहले टेस्ट मैच में भी नज़र आया था। और सोहर जायसवाल पहली बॉल पे आउट हुए। उसके बाद केएल राहुल काफ़ी देर तक खड़े रहे, जिस तरह वो पिछले मैच में भी आई थिंक उन्होंने बड़ा अच्छा खेला था। मुझे लगता है कि हालांकि जायसवाल ने 160 कर दिया था, लेकिन केएल राहुल ने जो दोनों इनिंग्स खेली थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी पिछले मैच में। आज भी उन्होंने 37 किया 64 बॉलों पे। फिर उसके बाद शुभमन गिल आए जो कि काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे थे, और शुरू में आते ही उन्होंने 2-3 चौके भी लगाए अच्छे और प्रेशर डालने की कोशिश की। और इनकी पार्टनरशिप लगी छोटी सी है केएल राहुल के साथ, लेकिन आई थिंक वो इतना मतलब ठीक है, डिफेंसिव थे थोड़े से, लेकिन आई थिंक ठीक खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद जब आउट होते हैं केएल राहुल, फिर उसके बाद विराट कोहली आते हैं। विराट कोहली शुरू में थोड़ा सा लगा कि आज वो अच्छा खेलेंगे, लेकिन उसी तरह आउट हुए जिस तरह वो कई दफ़ा आउट होते हैं। कोर्ट बिहाइंड वो आउट हुए, 7 रन उन्होंने बनाए, 8 बॉलों पे एक चौका लगाया और स्टार्क ने उनको आउट किया। उससे उसके बाद शुभमन गिल भी आउट हो जाते हैं, बॉलैंड उनको आउट करते हैं एलबीडब्ल्यू। और उसके बाद फिर कोलैप्स तो नहीं कह सकते, लेकिन ऋषभ पंत आते हैं, वो 21 करते हैं। फिर उसके बाद रोहित शर्मा आते हैं। रोहित शर्मा बहुत अनकंफर्टेबल लग रहे थे आज। वो जिस तरह से वो खेल रहे थे वो लग ही रहा था कि वो आउट हो जाएंगे। सो वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए बॉलैंड के हाथों, और बॉलैंड ने भी पहली बॉल पे आउट कर लिया था। वो फिर 9 बॉल हो गया। पहली बॉल पे बॉलैंड ने आउट कर लिया था केएल राहुल को। फिर उसके बाद केएल राहुल का एक कैच भी छूटा। सो बस इसी तरह चलते चलते फिर उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी है, उन्होंने 42 किया। अब इन्होंने पिछले मैच में मुझे इम्प्रेस किया था कि ये आई थिंक मैंने इनको आईपीएल में ही देखा था। और जिस तरह से इन्होंने बैटिंग की, आई थिंक मैं हमेशा से कहता हूँ कि जहाँ पे कंडीशंस बैट्समैन को सूट ना कर रही हो ना, वहाँ पे आपको अटैक करना होता है। वहाँ पे आप ओवर डिफेंसिव हो नहीं सकते। सो वो इसीलिए नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो पिछले मैच में भी आई थिंक दोनों इनिंग्स में उन्होंने अच्छी बारी ली थी। और या में भी एक इनिंग में उनकी बारी नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने अच्छी बारी ली थी पिछले मैच में भी, और इस मैच में भी उन्होंने 42 किया। और उन्हीं की वजह से इंडिया 180 तक पहुंचा, वरना ये 125-30 पे ऑल आउट हो रहे थे। और नीचे से फिर अश्विन ने भी 22 किया। सो वो जो अश्विन और नीतीश कुमार रेड्डी की पार्टनरशिप हुई वो उसकी वजह से 180 तक पहुंच गए, वरना ये 120-25 में ऑल आउट हो रहे थे। और उसके बाद फिर हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज आए। तो वो सिराज तो नॉट आउट थे, लेकिन बाकी फिर आउट हो गए थे। और एक करके इंडिया ने 45वें ओवर में 180 रन्स बनाए और ऑल आउट हो गई। उसके बाद फिर अगर देखें तो स्टार्क ने 6 आउट किए। करियर बेस्ट बॉलिंग उन्होंने की, और उनका जो पिंक बॉल का रिकॉर्ड है, जो कि वो डे नाइट टेस्ट मैच में उनका जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज़बरदस्त है। और वो उन्होंने अपनी करियर की बेस्ट बॉलिंग भी की, 6 for 48, 2 मेडन ओवर डाले उन्होंने। और उसके बाद पैट कमिंस ने ज़बरदस्त बॉलिंग की। उन्होंने भी शुरू में 3 मेडन डाल दिए थे शुरू में ही, उसके बाद फिर 1 मेडन डाला। टोटल उन्होंने 12 ओवर्स में 4 मेडन डाले, 41 रन दिए और 2 आउट किए। और उसके बाद स्कॉट बॉलैंड ने भी 13 ओवरों में 54 रन दे के 2 आउट किए। और नेथन लाइन ने 1 ही ओवर किया। उधर से अश्विन ने भी 1 ही ओवर किए। मिचेल मार्श ने 4 ओवर किए, 26 रन दिए। सो इस तरह इंडिया ऑल आउट हुई। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आई, सो इस वक्त कह सकते थे कि अगर डे नाइट टेस्ट मैच में देखें तो आखिरी सेशन मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा। अब वहाँ पे भी कैचेस छूटे, ऑस्ट्रेलिया के भी 2-3 कैचेस छूटे हैं। और उस्मान ख्वाजा और नेथन मैक्सवीनी इन्होंने ओपन किया और अच्छा खेल रहे हैं इन दोनों।
ख्वाजा आउट हो चुके हैं, लेकिन वो भी अच्छा खेल रहे थे। लग रहा था कि वो सेटल होकर लंबी इनिंग आज खेलेंगे, लेकिन वो भी फिर आउट हुए। बुमराह ने उनको आउट किया। और उसके बाद अब मार्नस लबुशेन और नेथन मैक्सवेनी दोनों खड़े हुए हैं, और उनकी पार्टनरशिप बड़ी ज़बरदस्त जा रही है अभी तक। नेथन मैक्सवेनी 38 पे खड़े हैं और 97 बॉलें उन्होंने खेली हैं, 6 चौके लगाए हैं, तकरीबन 40 का स्ट्राइक रेट है। और मार्नस 20 रन बना के 67 बॉलों पे 3 चौके उन्होंने लगाए हैं, और वो अपनी वो डिफेंसिव स्किल्स दिखा रहे हैं पूरी तरह से। और बड़ा ज़बरदस्त आई थिंक मैच चल रहा था एंड पे। और आज बीच में 2-3 दफ़ा तो लाइट्स भी ऑफ हुई। पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन 2-3 दफ़ा लाइट्स ऑफ हुई, मैच रुका भी, मैं 2-2 मिनट के लिए रुका। ऐसा कोई इतना खास फर्क पड़ा नहीं। 33 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने 86 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया का एक आउट है। अभी इनकी पूरी बैटिंग लाइनअप पड़ी हुई है। पिछले मैच में अगर देखें तो इनका एक चेंज था, स्कॉट बॉलैंड आए थे हैजलवुड की जगह पे। और आई थिंक इस वक्त अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक बेहतर पोजीशन में है। और ये असल में इस वक्त अगर देखें ना, तो मुझे जो आज लगा ना, वो इंडियन बॉलर्स ना मुझे आज बड़े थके हुए लगे। ओवरऑल टीम मुझे बड़ी थकी हुई लगी, पता नहीं क्यों। हालांकि 10 दिन का गैप था, और बीच में इन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ एक मैच खेला था, लेकिन फिर भी यार वो आज थके हुए लग रहे थे। आज जो आ रहा था वो थका हुआ लग रहा था आज। इवन बॉलिंग करते हुए भी बुमराह का पहला स्पेल था, उसके बाद मुझे वो भी कोई इतने ज़्यादा इफेक्टिव लगे नहीं। और राणा अच्छी पेस में बॉल कर रहे थे, लेकिन कोई इतना उन्होंने तंग नहीं किया। उसके अलावा सिराज ने सिराज सिराज भी मुझे बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे थे। अगर देखें तो इंडिया की बॉलिंग देखें तो बुमराह ने 11 ओवर किए, 4 मेडन डाले, 13 रन दिए, एक विकेट ली, बस वही विकेट ऑस्ट्रेलिया की गिरी है। सिराज ने 10 ओवरों में 29 रन दिए हैं, 3 मेडन है, लेकिन वो कोई बॉलिंग तो इतनी खास उनकी तरफ से भी थी नहीं, कोई इतना इफेक्टिव नजर आ नहीं रहे थे वो भी। हर्षित राणा ने 8 ओवरों में 2 मेडन डाले, 18 रन दिए। सो एक अच्छी चीज जो कह सकते हैं कि वो ये है कि इतने कुछ ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए नहीं है, लेकिन यही अच्छी बात है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि वो आई थिंक वो गेम को किसी भी वक्त खींच सकते हैं। कोई इतना स्कोर नहीं है, टाइम उनके पास बहुत ज्यादा है। जिस तरह उन्होंने लीड कंप्लीट की, और जब वो अपनी लीड लेने जाएंगे तो उसके बाद आई थिंक वो तेज खेलना शुरू कर देंगे, अपनी गेम को खेलना शुरू कर देंगे। लेकिन एक जो मुझे मसला ऑस्ट्रेलिया टीम में लगता है ना, अगर हम इनके पिछले कुछ साल देखें ना, तो इनकी अगर टेस्ट क्रिकेट को भी देखें तो हमें नजर आता है कि यार ये ना जाते ही पहले तो हमें अटैक करेंगे, क्योंकि हमें सामने नजर आता है वार्नर के साथ एक ओपनर होता है, और वार्नर ओपन कर रहा होता है, और उसको हम ऐसे जानते हैं कि वो पहले सेशन में 100 भी कर सकता है अकेला। सो वो वाला जो एक वो डर होता है ना सामने वाली टीम में, वो अब नजर आ नहीं रहा यहाँ पे आपको पता है उस्मान ख्वाजा भी उसी तरह से खेलते हैं, उनको बॉल ऐसा मिलेगा, वो मेरिट पे खेलते हैं वो। लेकिन सामने आप मैक्सवेनी है, जो कि उनकी भी गेम वैसी है कि वो पहले टाइम लेते हैं अपना, फिर उसके बाद जाके वो अपनी शॉट्स खेलते हैं। शॉट्स उन्होंने भी कहीं अच्छे लगाए आज, लेकिन आई थिंक वो जो चीज़ एक नज़र आती थी ना कि वार्नर मारना शुरू कर देगा, वो आई थिंक वो वाला इम्पैक्ट जो है ना वो नज़र आ नहीं रहा। हालांकि मैं तो ये चाहता था कि जब वार्नर रिटायरमेंट ले तो ट्रेविस हेड को उनकी जगह पे ओपन करना चाहिए टेस्ट मैचेस में उस्मान ख्वाजा के साथ, लेकिन वो उसी कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, जो कि आई थिंक वार्नर के साथ भी नहीं था। उस वक्त भी दोनों लेफ्ट हैंड रेडी थे, लेकिन आई थिंक वो किया जा सकता था कि वो जो एक वो थोड़ा सा डर होता है ना, वो आई थिंक ओपोजिशन में रहता है फिर कि ये अटैक करने को आएगा। अब अगर नीचे भी देखें आप तो नीचे से ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श आगे पीछे आते हैं। सो कहीं दफा ना आपको अगर आपके ऊपर से कोलैप्स होता है जो, तो जब वो आएंगे तो उस वक्त आपको ज़रूरत होती है, हाँ ठीक है वो उस वक्त अटैक करने की भी ज़रूरत होती है, लेकिन वो एक बैट्समैन काफ़ी था। लेकिन अगर ऊपर से आपको कोई लंबा स्कोर करके दे देना एज एन ओपनर, और आपको कंफर्म हो कि यार ये स्कोर करके देगा, और मैं इस चीज़ को बहुत आई थिंक मेरा इस चीज़ पे बिलीव है कि जहाँ पे कंडीशंस मुश्किल है वहाँ पे आपको अटैक करना है, जहाँ पे सीम स्विंग होता है वहाँ पे आपको अटैक करना है बॉलर पे, ताकि उसकी लाइन लेंथ बिगड़े, और वो थोड़ा नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करे जिसमें उसको रन्स ताकि वो रन्स खाए।
सो आई थिंक वो जनरली चीज़ें कोई उस तरह नज़र आती नहीं है। अब उस्मान ख्वाजा भी जिस तरह से आउट हुए, उससे पहले वो लग रहा था उन्होंने एक चौका लगाया था, लग रहा था कि वो सेट हो चुके हैं और अब वो लंबी इनिंग खेलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जब वो ओवर डिफेंसिव हो जाते हैं तो चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मैक्सवेनी को भी 2-3 चांस मिले हैं जितने वो डिफेंसिव थे। बाद में उन्होंने कुछ शॉट्स भी खेले, लेकिन वो शुरू में तो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थे। अभी इस वक्त मॉर्नस को देखें तो वो भी बहुत डिफेंसिव अभी खेल रहा है। शायद अभी वो लीड के लिए जा रहे हैं कि लीड पहले कंप्लीट की जाए, उसके बाद फिर जब वो अपनी लीड लेने जाएंगे तो आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त उस वक्त, मुझे लगता है उस वक्त फिर ये अटैक करेंगे इस पर, क्योंकि ये मौका इनको अब ना आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को अब इस वक्त ये होना नहीं चाहिए, ये दोबारा मौका इनको मिलेगा नहीं। इंडिया मुझे थके हुए लग रहे हैं, इंडियन बॉलर्स पूरी टीम मुझे थकी हुई लग रही है, वो उनकी शक्लों पे नजर आ रहा है कि वो बहुत थके हुए हैं। पता नहीं कैसे, क्या वजह, मेंटली तौर पर, ट्रैवल या किसी और वजह से। बाकी आई थिंक और इसके अलावा जो मीटिंग है वो आईसीसी की जो मीटिंग थी वो 5 को थी, वो हुई नहीं। आज सुबह कुछ चीज़ें हुई थी कंफर्म, कि काफ़ी चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं, 1-2 दिन में सब कुछ सामने आ जाएगा ऑफिशियली। सो ऑफिशियली जब सामने आएगा तो उस पर बात करेंगे। और इस पर थोड़ी सी हमने आई थिंक सुबह बात की थी। बाकी आई थिंक कोई इतना खास कुछ हो नहीं रहा। और कल से चैंपियंस T20 कप भी शुरू हो रहा है, कि जिस फॉर्मेट का पाकिस्तान का डोमेस्टिक का वनडे कप हुआ था ना अभी पहले, थोड़ा अर्सा पहले, उसी तरह का कप, उसी वही टीमें हैं, सारी 5 टीमें वही हैं, और वो T20 फॉर्मेट में अब होगा, कल से शुरू हो रहा है आई थिंक। और उसमें भी मैं देखता हूँ कि अगर वीडियो बना सकते हैं तो बनाएंगे उस पर वीडियो, और उसको भी फॉलो करेंगे, क्योंकि T20 के लिए ना हमें हमें यार प्लेयर्स चाहिए, सीरियसली हमें प्लेयर्स चाहिए ऐसे कि जो कि बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स खेलते हों। और ये हमारे जो कन्वेंशनल प्लेयर है ना, ये आई थिंक ये आजकल की क्रिकेट के लिए आई थिंक ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम सिर्फ एक एंकर ही अफोर्ड कर सकते हैं। जिस तरह की क्रिकेट हो चुकी है आजकल, वो इतना कोई ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है आई थिंक। सो बाकी आई थिंक देखते हैं उस पर, आई थिंक शाम को या रात को या कल सुबह उस पर वीडियो आ जाएगी। फिर कल आई थिंक दूसरा दिन भी होगा। इस वक्त तो ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, और जिस तरह अगर वो लीड ले लेता है यहाँ से, और मुझे लगता है कि अगर वो इसी तरह चलते रहे तो वो लीड बहुत बड़ी लेंगे। और अगर तो ऑस्ट्रेलिया 200-250 कर गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि कम बैक कर सके, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो पिच बॉल है ना, ये सीम स्विंग होता रहता है। ये इसका कुछ पता नहीं होता कि किस टाइम पे क्या हरकत कर रही है। सो ये सपोर्ट करता रहता है फास्ट बॉलर्स को, और ये हार्ड भी आई थिंक काफ़ी देर तक रहता है। तो जिसकी वजह से जब लाइट्स स्पेशली जब जलती हैं तब तो ज़्यादा वो हरकत करता है। तो आई थिंक बैटिंग शुरू में कोई इतनी आसान होगी नहीं। अभी इस वक्त अगर देखें तो 33 ओवर हुए हैं। सो अभी बॉल तो अभी काफ़ी पड़े हैं इनको, मतलब फॉर एग्जांपल अगर तकरीबन 45 ओवर पड़े हैं, 45-47 ओवर पड़े हुए हैं, जो कि अभी इसी बॉल से होंगे। फिर उसके बाद जाके नया बॉल मिलेगा। सो वो उस वक्त तक आई थिंक लीड ले चुका होगा ऑस्ट्रेलिया। सो आई थिंक कोई पता नहीं कल इंडिया आके अच्छी बॉलिंग कर दे, लेकिन आज का दिन की अगर बात करें तो पूरी तरह से लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के हाथ में। मुझे अगर मैं ओवरऑल देखूँ ना ऑस्ट्रेलिया को भी, मैंने ना स्टार को देखा हुआ है, हम सब ने देखा है बल्कि, कि वो 150 पे करता होता था बॉल। आज वो 145 में कर रहा था। पिछले मैच में 140-142 के राउंड अबाउट था, आज भी करता रहा, लेकिन जिस तरह उसने आउट किया फिर वो 145 पे भी आया। शायद उसका एज फैक्टर भी अब थोड़ा सा है, और लेकिन वो 140 के राउंड अबाउट करता रहा बॉल। सो मैंने वो 150 वाला स्टार्ट देखा हुआ, जहाँ पे ना पता ही नहीं चलता था बॉल बैट्समैन को कैसे बॉल अंदर उसका जो बॉल आता है, और लेफ्ट हैंडर को जिस तरह से वो पैडों पे बॉल मारता है। सो आई थिंक मैंने वो भी स्टार्क देखा हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो बड़े, मुझे लगता है कि बड़े ये काम एंड कंपोज रहते हैं ये, और बड़े अच्छे तरीके से आई थिंक। अब इस वक्त अगर देखें ना बॉलिंग, मैं ये नहीं कहूँगा कि इतना कोई ज़्यादा फर्क है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में। वो इसकी वजह ये है कि आप अगर इंडिया में देखेंगे तो आपको बुमराह मिलता है, जिसको आई थिंक जिस पे रन करना कोई इतना आसान काम है नहीं। एक उसका एक्शन आ जाता है, पेस भी उसकी डिसेंट है, सो वो उस पर रन करना कोई इतना आसान है नहीं। बाकी भी अगर देखें राना भी करता है 140 के राउंड, बट वो भी बॉल कर रहा होता है। सो बट आई थिंक जो उनका बुमराह है वो आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा अगर देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम में बॉलर अभी नया इस लिहाज से है कि आई थिंक एज तो इसकी 30 के राउंड अबाउट ही है, लेकिन आई थिंक कोई इतना एक्सपीरियंस उस तरह से है नहीं।
लेकिन अगर देखें कमिंस और स्टार को, इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, सो वो ज़्यादा इफेक्टिव इस वक्त हैं। कमिंस उसको तो मैं बहुत हाईली रेट वैसे ही करता हूँ, जहाँ पे मैं बुमराह को रेट करूंगा वहाँ पे उसको मैं रेट करता हूँ कि जिस तरह से वो कप्तानी भी करता है और जिस तरह से वो बॉलिंग करता है, अटैक करता है आके, वो आई थिंक वो बड़ा आई थिंक बहुत मज़ा आता है उसको देखने का। स्टार्क के लिए भी सेम है आई थिंक, लेकिन स्टार्क भी कहीं तो वैसे होता है कि उसको जब मार पड़नी होती है ना तो उसको मार पड़ती है, लेकिन वो इन 2 मैचेस में रिदम में नजर आया। हालांकि 1-2 दफ़ा जब जायसवाल ने 160 किया था उस इनिंग में थोड़ा सा लगा था कि उसको मार पड़ी है, 1-2 छक्के भी उसको बड़े ज़बरदस्त किस्म के जायसवाल ने मारे थे। सो ये भी रिसेंटली, ये कल परसों मैं देख रहा था एक वीडियो स्टार की जिसमें वो उससे पूछा गया था कि जब वो जायसवाल उसको कह रहा था कि यार आप काफ़ी स्लो बॉल डालते हो, स्टार को वो कह रहा था, वो छेड़ रहा था, वो पहले होता था कि ये ऑस्ट्रेलियंस तंग करते होते थे सबको, सो अब इनको इंडियंस तंग कर रहे हैं। सो उसके बारे में उसने बात की, उसने कहा अब मैं किसी को कुछ नहीं कहता, पहले मैं कहता था लेकिन अब मैं किसी को कुछ कहता नहीं हूँ। तो यार उसने जब ये भी हुआ था कोई इतना वो इतनी कोई क्या कहते हैं वो गर्मा गर्मी नहीं हुई थी बहुत, आई थिंक वो काम में वो सारा कुछ मैनेज हो गया था। सो आई थिंक ओवरऑल देखें तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया आ गया, लेकिन कल भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आई थिंक होम कंडीशन ऑस्ट्रेलिया की हैं। और एक बड़ा अच्छा सवाल हुआ था, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कमिंस की, तो उसमें हुआ था कि किसी इंडियन जर्नलिस्ट ने पूछा था कि जो होम एडवांटेज कहते हैं ये कोई ओवर रेटेड तो नहीं है। मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि अब बिल्कुल हो चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, और दूसरा अगर टेस्ट मैचेस में भी देखें ना, सो जिस तरह पहले मुश्किल विकेटें होती थी ना, मुझे नहीं लगता अब उस तरह से ये होती है। आपको किसी ना किसी हद तक बैटिंग को सपोर्ट देनी पड़ती है पिच के थ्रू भी, सो वो पिचेस जो है वो अच्छी बनती है। और दूसरी जो एक वजह मुझे लगती है ना, वो क्लाइमेट चेंज लगता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी काफ़ी चीज़ें ना बड़ी चेंज हो गई हैं। अब एशिया में आपको बहुत मुश्किल होता है कि आप इंडिया में 1-2 शहरों में वो भी मौसम ठंडा हो तो फिर जाके आपको स्विमिंग ट्रैक्स नज़र आते हैं, जिस तरह बैंगलोर में नज़र आया था। बाकी आपको या स्पिनर्स को सपोर्ट करते हैं या बैटिंग को सपोर्ट जनरली होती है। अभी आईपीएल में आप देखेंगे सारी विकेटें बैटिंग को सपोर्ट करेंगी। इसी तरह पाकिस्तान में आप देखें तो मोस्टली ऐसे होता है। हमने अब अरसे बाद जाके एक स्पिन ट्रैक बनाया था, वो भी एक मैच में हमने रीयूज़ की थी पिच। सो ये सारी चीज़ें आई थिंक ये क्लाइमेट की भी एक वजह है, और दूसरी वजह ये है कि थोड़ा सा इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए लोगों के साथ, ऑडियंस के साथ, इसीलिए भी किया जाता है कि बैटिंग को सपोर्ट दी जाए, चौके छक्के लगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट का जो मज़ा है वो किसी का भी नहीं है। हालांकि कई दफ़ा बाकी बड़ा बोर हो जाता है मैच, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है पूरा पूरा दिन देखा जाए। लेकिन आई थिंक बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ है, और कल अब देखते हैं। अभी 4 दिन का मैच पड़ा हुआ है, लेकिन लग नहीं रहा कि 4 दिन तक मैच जाएगा, और 5 दिन ख़त्म करेगा अपना मैच। मे बी तीसरे दिन के ख़त्म होने पे या चौथे दिन रिजल्ट इसका आ जाए। अगर तो ऑस्ट्रेलिया लीड ले गया तो वो ख़त्म कर देगा मैच बिल्कुल ही। बाकी अगर देखें तो ओवरऑल अगर देखें तो अब कल भी आई थिंक सुबह 9 बजे शुरू होगा, और ये आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, लेकिन सपोर्ट ये हमारे टाइम जोन को ही सपोर्ट कर रहा है। सुबह 9 बजे उस तरह मैच शुरू हो रहा है। इंडिया में भी इस तरह 9 बजे शुरू होता था मैच सुबह, और 4:30-5 बजे ख़त्म। और आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त इस तरह से शूट कर रहा है। और बाकी फिर आपसे कल मुलाकात होगी।